अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि श्री हनुमतये नमः। कर्क राशि वालों के लिए 16 तारीख का पंचांग भी सबसे पहले समझ लीजिए। 16 तारीख को शनिवार का अवसर है और इस दिन अमावस्या तिथि का सुंदर योग बन रहा है और इस दिन चंद्रमा भी जो है वो उच्च के होने जा रहे हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें कि बहुत बड़ा परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है, जो यहाँ आपके लिए एक नया रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। अपने पुराने किए गए कर्मों को से निवृत्त होने के लिए ये वट सावित्री का दिन है, व्रत का। इसका बड़ा महत्व भी शास्त्र में बताया गया है। राशि के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव जो समझ में आता है वो ऐसा दिखाई देता है कि आपकी की गई मेहनत का प्रभाव आपको बहुत जल्दी मिलता दिखाई दे रहा है। थोड़ा शांत होकर चीज़ों को करने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए मन में कई प्रकार की उत्कंठाएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही हैं। आपके मनोमस्तिष्क में इस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न दिखा रहा है, ऐसे या वैसे कैसे भी मेरी मन की चाहत पूरी हो जाए, और उसके लिए आप किसी भी हित अहित दोनों के मार्गों को पकड़ने की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना, अहित के द्वारा किए गया किसी भी गलत कार्य को काम करने के लिए, प्राप्त करने के लिए यदि गलत तरह का मार्ग अपनाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं भारी हो सकता है। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध का अस्त होना और शुक्र का परिवर्तन करना कहीं ना कहीं इस भाव को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है कि मेरा जो मन है उसके अनुसार से कार्य हो, ऐसे या वैसे। इस भाव को थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। अनैति की तरह मार्ग अपनाना किसी प्रकार भी ठीक नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन शनि जयंती है, वट सावित्री व्रत है और ये दोनों के दोनों अद्भुत रूप से आपके जीवन में एक असंभव से असंभव पाप को भी दूर करने का सुंदर सुयोग बनाते हैं। जेठ के महीने की अमावस्या इस बार शनिवार के दिन पड़ रही है। इसको शनि जयंती भी कहा जाता है, वट सावित्री का व्रत भी कहा जाता है। कहा जाता है सत्यवान और सावित्री की जो कथा है वो बड़ी अद्भुत भारतीय संस्कृति में रखती है। इसका केवल कथा के माध्यम से नहीं सोचें कि एक स्त्री अपनी सत्यनिष्ठ साधना कर कैसे असंभव कार्य को भी पूर्ण कर सकती है। आमतौर पे भारतीय संस्कृति में जो कथा मिलती हैं वो एक से एक किसी पुरुष की ही मिलती हैं कि उन्होंने साधना करी और उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार से अनेक मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाया। लेकिन यहाँ सत्यवान सावित्री की कथा जो है वो असंभव को संभव करके दिखाती है कि स्त्री कैसे अपनी शक्ति से, अपनी भक्ति से यमराज तक को भी नतमस्तक कर सकती है और उनको बाध्य कर सकती है कि वो उनके आगे उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग बनाए। सत्यवान की जब मृत्यु हो गई, कहा जाता है सावित्री ने बड़ी श्रद्धा के साथ आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करते हुए एकाग्रचित्त भाव से वट के समान उस व्रत को पूरा किया। वट यानी ऐसा वृक्ष जो हिलता नहीं है, किसी आंधी अंधड़ में तस का मस नहीं होता, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन वट का जो पेड़ है, वट वृक्ष जो है वो ऐसा जड़मय होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ वट वृक्ष की पूजा कर लेने से, प्रार्थना कर लेने से, प्रदक्षिणा कर लेने से, जो केवल प्रदक्षिणा करना नहीं है, वट के समान साधना करने से, सत्संकल्प होकर साधना कर लेने से, बिल्कुल कि हम तो आज यहीं बैठे हैं, परमात्मा की शरण में बैठे हैं, अब आपको आना ही पड़ेगा। देर नहीं लगती है, एक घड़ी आधी से पुनियाद वो चमत्कार होने में देर नहीं लगती है, लेकिन हमारा वो साधना, हमारा वो मन एकाग्र हो ही नहीं पाता है। तो वट सावित्री ने इस दिन व्रत कर वो अद्भुत कार्य किया। सत्यवान सावित्री की आज भी उस लंबे सतयुग के बाद आज भी उस दिन का महत्व शास्त्र में बताया गया है। तो इसलिए इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ वट वृक्ष के नीचे जाकर दूध अर्पित करें, उनकी प्रदक्षिणा करें वट वृक्ष की, और साथ साथ उनको जित कहा जाता है कि अपने पवित्र पति की जीवन की समस्त परिवार के लोगों की सद्भावना के लिए, उनकी आयु की रक्षा के लिए इस दिन पूरी वट वृक्ष की पूजा कर उनके नीचे एक दीप जलाकर दूध अर्पित कर भगवान ब्रह्मा का सुंदर पूजन किया जाता है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन किया जाता है। समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए जो है वो विशेष तौर पर आयु प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने का सुंदर योग बनाया जाता है। इसके साथ साथ एक इस दिन का महत्व और भी है, शनि जयंती है। शनि जयंती के संबंध में आपको समझना चाहिए कि ये शास्त्र में जो अद्भुत कथाएं हैं, एक से एक बड़ी कथाएं हैं। इस दिन विशेष तौर पर शनि को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय, शनि जयंती, शनि उत्पन्न हुए और शनि जो है, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं, छाया मार्तंड पुत्र जो हैं, वो अपने दृढ़ निश्चय के व्यक्ति हैं कि ऐसे ही होगा कार्य, ऐसे ही होगा, इसी प्रकार से कार्य करने के लिए, और वो अपने ही स्वभाव से चलते हैं।
और कहा जाता है भगवान ने उनको दंडाधिकारी का दायित्व दिया है कि लोगों के द्वारा किए गए कर्म का जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करना है वो उनके ही है। और दंडाधिकारी जो होता है ना, जो न्यायाधीश होता है, बड़ा ही निष्ठुर होता है, निष्ठुर होता है, वो पिघलता नहीं है। आपने जो किया है, जैसा किया है, उसका वो दंड देने का प्रभाव उसी के पास है। अगर वो दया करना शुरू कर दें तो फिर वो कैसे, लोग तो बड़ी जल्दी से किसी प्रकार से मीठी मीठी बातें बोलकर अपने जो समस्त कष्ट है उसे निवृत्ति के योग बना लेंगे, और ऐसे में दंडाधिकारी जो है वो अपने कार्य को सही नहीं कर पाएगा। तो शनि जो महाराज है वो आपके दंड को उस दंड के रूप में ही देखते हैं, उस कार्य के रूप से देखते हैं कि गलत किया है तो उसके गलत कार्य का गलत नतीजा ही जो है उसका भोगने को आपको तैयार रहना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि हर चीज़ के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे रास्ते भी होते हैं जिसके द्वारा हम उस जो अज्ञानता में किया गया कार्य, एक तो होता है ज्ञानपूर्ण कार्य किया गया, समझ बूझ के कार्य करने किया गया, एक होता है अज्ञानता में कई बार जो कार्य गलत हो गया, उससे निवृत्ति का योग कैसे बने, तो आराधना के द्वारा हम बना सकते हैं। इसलिए अनेक जो कथाओं को समझें। एक बड़ी अद्भुत कथा आती है पिप्पलाद ऋषि की। पिप्पलाद ऋषि जो थे वो विशेष तौर पर कहा जाता है बाल्यकाल में ही किसी बड़े दुर्भिक्ष के कारण से, अकाल पड़ने के कारण से परिवार से दूर हो गए थे। परिवार कहीं और जा रहा था, कई जगह उन ऋषियों के नाम अलग अलग रूप से बताए गए हैं, लेकिन पिप्पलाद कथा का निष्कर्ष यही है कि पीछे छूट गए थे। अकेले छोटे बाल अवस्था में ही लोग पलायन कर रहे थे पूरे ऋषि परिवार के द्वारा, तो वो कहीं पीछे छूट गए। और वो संयोग से वो पीपल के पेड़ के किस एक कोटर था उसके अंदर ही वो वहीं रहे, और बाल्यकाल से ही उस पीपल के बाल जो फल होते हैं उन्हीं को उन्होंने भक्षण किया, कोपलों को ही खाया किसी रूप से, और वहीं से बड़े हुए। तप करने का ऋषि पुत्र थे, ऋषि के अंश थे, तो साधना भी हुई, तप भी हुआ, और वहीं रहते रहते एक दिन साधना करते करते उनको ज्ञान आया। नारद जी ने देखा बड़ा दिव्य बालक है, और नारद जी उनके गुरु बने और उनको साधना मार्ग पर आगे बढ़ाया। साधना भी पराकाष्ठा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि नारद जी से उन्होंने एक बार प्रश्न किया कि महाराज मेरे जीवन में जो इतना कष्ट आया किस कारण से आया, तो नारद जी ने अपने ध्यान योग से देख के बताया कि ये तुम्हारा जीवन में जो कष्ट आया है वो शनि की दशा के कारण से आया है। कहा जाता है कि पिप्पलाद ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने आवेश में आकर आकाश मार्ग पर शनि को देखा, और कहा जाता है शनि वहीं पर आकर सामने जो है उनके योग बल से जमीन पर आकर गिरे, और योग बल से जमीन पर जब आके गिरे तो उनके घुटने टूट गए। उस दिन से शनि जो है उनको पंगु कहा जाता है, दिव्यांग युक्त कहा जाता है शनि को। तब जब सब व्यवस्था बिगड़ी तब पिप्पलाद ऋषि ने उनके समक्ष कहा कि भाई आपके कारण से मेरे जीवन में कष्ट आया, मेरे गुरु का ऐसे वाक्य है, तो आप लोगों को कष्ट क्यों देते हैं। इतने में कहा जाता है कि संसारिक व्यवस्था को देखते हुए वहाँ ब्रह्मा भी वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उस बात को शांत करने के लिए उस ज्ञान, दिव्य ज्ञान को दिया कि आप व्यक्ति अपने कर्म को अपने अनुसार करता है, और कर्म के शनि का इसमें कोई दोष नहीं है। जो कर्म जिस प्रकार से हुआ उसके कारण से शनि दंड देते हैं, और आपके पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से शनि ने आपके जीवन में जिस प्रकार का योग था वो निर्धारित किया, इसमें शनि का दोष क्या। तब उन्होंने अपने योग बल से कहा जाता है कि बड़ी मुश्किल से पिप्पलाद ऋषि को शांत किया। शनि वापस गए, लेकिन शनि एक आशीर्वाद दे के गए पिप्पलाद ऋषि को कि आज के बाद से जो महाराज पिप्पलाद का नाम लेगा, स्मरण करेगा, पिप्पलाद ऋषि का के मंत्र का जप करेगा, शनि उनको कभी दोष, उनके जो दोष से व्यक्ति शनि के दोष से तो कम से कम मुक्त हो जाएगा। तो इस दिन पिप्पलाद ऋषि का, ये भविष्य पुराण का वाक्य है, भविष्य पुराण की कथा है। ओम पिप्पलादाय नमः, इस मंत्र का स्तवन कर लेना चाहिए। बहुत छोटा सा मंत्र है, इसका मंत्र का स्तवन कर कर आप अनेक अनेक कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। इसके अलावा एक और रास्ता है, शनि के तमाम दोषों को दूर करने के लिए शनि का एक दिव्य मंत्र है जो कहा जाता है शनि स्तोत्र। नमः कृष्णाय नीलाय शतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः। दशरथ की शनि स्तोत्र है, इसका जो भी नित्य प्रति स्तवन कर लेते हैं, और इस दिन शनि जयंती के दिन तो अवश्य इसका स्तवन यज्ञ करना चाहिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन जो हमारे सानिध्य में यज्ञ होने जा रहा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ शनि जयंती का जो उत्सव रहेगा, उसमें हम पिप्पलाद ऋषि के इन मंत्रों का और साथ साथ शनि स्तोत्र का, शनि के बीज मंत्रों का सबका स्तवन कराएंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत दिव्य कार्य करने जा रहे हैं कि शनि के मंदिर तो कहीं शास्त्र में वर्णित बहुत ज़्यादा बड़े रूप में नहीं आते हैं, कुछ कुछ जगह शनि के मंदिर एकाध शास्त्र में वर्णित आते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि हर चौथे गली के अंदर, हर चौराहे पे कहीं ना कहीं कोई शनि की मूर्ति आपको दिखाई दे जाती है। शनि भी सोचते होंगे कि मेरी पूजा करने की पद्धति कहाँ से लोगों ने बना दी, भगवान को छोड़कर लोग शनि की उपासना करने की तरफ बैठ गए हैं। शनि भी बेचारे सोचते होंगे कि किस प्रकार की स्थिति मचाती है।
कहा जाता है कि शनि की उपासना, आप शनि के निमित्त जो मंत्र जप कर सकते हैं वो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आप मुख्य प्रधान देवताओं की उपासना करें ना। महाभारत रामायण काल में एक बड़ी अद्भुत घटना आप सबको याद होगी कि जब रावण के द्वारा शनि महाराज उनकी कैद में थे, तो हनुमान जी ने जब लंका का दहन किया तो शनि भी मुक्त हुए, और तब शनि ने अपना प्रकोप दिखाकर रावण का जो संहार किया है वो आप सबके समक्ष है। तो आप ये बात सुने, हनुमान जी को आशीर्वाद मिला था शनि के द्वारा कि महाराज आपके जो भक्त होंगे ना, उनको कभी भी मेरे द्वारा जो दंड दिया जाना है उससे उनको रक्षा होने का सौभाग्य बन जाएगा। तो इस बार हमने शनि जयंती पर विशेष तौर पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के रखे हैं। हनुमान चालीसा में कहा गया ना, जो शतबार पाठ बड़ जोई छूटई बंद महासुख होई। उससे पहले एक लाइन है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कब कृपा करोगे प्रभु? हनुमान जी ही गुरु हैं। तब हनुमान जी से प्रार्थना की गई ना, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तब अगले वाक्य में कहा गया है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई। अब हमारी विचित्र विडंबना ये है कि बहुत सारे लोग इसको भी अपने अनुसार बदल देते हैं। जो शत है, शत का मतलब 100, कई लोगों ने इसको 7 बना दिया घटाकर कि 7 बार पाठ कर लो। शत है जो शत बार, जो 100 बार पाठ करेगा। जो सत है, सत, वो सात सत्य वाला 7 नहीं है, वो सत है अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ सत। जो 7 बार पाठ पढ़ जोई, जो 100 बार पाठ करेगा। तो हनुमान चालीसा का हमने 100 पाठों का कार्यक्रम रखा है इस दिन 16 तारीख को, शनि जयंती के दिन, शनिवार को, जो इस बार बड़े सौभाग्य से पड़ रही है। तो अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए आप भी आइए हमारे साथ विवेकानंद योगाश्रम में। ये बड़ा दिव्य कार्यक्रम रहेगा। सवामनी का भोग रहेगा, हनुमान जी का पूजन रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। हनुमान जी के 100 पाठ करीब करीब 5 से 6-7 घंटे लगेंगे। आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण होगा। 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा। तो आइएगा सुंदर रूप से। और इस दिन हम विशेष तौर पर हनुमान जी के एक सिद्ध जो विशेष तौर पर शनि के ग्रह को दूर करने के लिए काला धागा सिद्ध किया जाएगा, जो हनुमान जी के लिए विशेष तौर पर बड़ा कल्याणकारी है। उस काले धागे को धारण करने का प्रयास करें। पूरे वर्ष तक शनि के तमाम जो दोष हैं उनको निवृत्त करने के लिए सुंदर सुयोग बनते हैं। और हमने इन्हीं कार्यक्रमों में इस मंत्र से, शनि के स्तोत्र से, पिप्पलाद ऋषि के मंत्रों से, इन सब से सिद्ध कर कर ये हनुमान जी का जो विशेष तौर पर शनिदेव की कष्टों को दूर करने के लिए हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध इन धागों का निर्माण किया है। आप भी अपने लिए, अपने घर के लोगों के लिए जिन पर शनि की ढैया चल रही है, शनि के बहुत सारे दोष चल रहे हैं, उनको इस धागे को धारण कराएं। देखिएगा अद्भुत रूप से भगवान की कृपा से अनिष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। रक्षा कवच के तौर पर यह धागा अद्भुत रूप से कार्य करेगा। भगवान की कृपा से आपके कष्ट दूर होंगे। ये जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में इसके पुण्य को बताया गया है, ये आराधना का सबसे श्रेष्ठ महत्व कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में पंचांग के अनुसार से देखें तो वैशाख के बाद और आषाढ़ से पहले ये ग्रीष्म ऋतु का भयावह काल माना जाता है। इसमें 9 तपा भी आता है। 9 दिन ग्रीष्म ऋतु के सबसे जो भयंकर होते हैं वो इसी जेठ के महीने में आते हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस महीने को विशेष तौर पर बड़े शांत भाव से जीवन को चलाने के लिए कहा गया है। दोपहर में थोड़ी देर शयन करने का नियम शास्त्र में बनाया गया है। तो जिस प्रकार से कहा गया कि वैशाख में खेल, जेठ में जो है धूप में बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। 9 तपा के दिन जो ग्रीष्म ऋतु के अनुसार से भी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं कि उसमें यदि गर्मी पड़ेगी तब आगे जाकर उस प्रकृति का भी आनंद पूर्ण प्राप्त करने के योग बनेंगे। जो है तमाम प्रकार की भारतीय संस्कृति में किसी भी प्रकार को पूरी तरह से उस वैज्ञानिक तथ्य को समझते हुए कार्य किए जाते हैं। और भारतीय संस्कृति के अनुसार से इस समय में सनातन पद्धति के अनुसार से भगवान हनुमान जी के लिए सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। एक से एक बड़े उत्सव इस जेठ के महीने में आते हैं। वट सावित्री का व्रत अपने आप में ऐसा है कि जो आपकी आत्मसंकल्प शक्ति जो है उसके द्वारा असंभव से असंभव कार्य व्यक्ति कर सकता है। सावित्री स्त्री जिसको हम कहते हैं कि सबसे कोमल मानी जाती हैं, सरल मानी जाती हैं, और जब भारी कार्य करने के लिए उनको कहा जाता है कि आप पीछे हटें, आदमी करेंगे। लेकिन वट सावित्री का व्रत वो संस्कृति का एक ऐसा उदाहरण है कि असंभव कार्य जो सत्यवान की मृत्यु के बाद साक्षात यमराज से अपने पति को वापस ले आए सतीत्व का एक पराकाष्ठा का उदाहरण है, जिसको हमें समझना चाहिए। यानी आप अपने संकल्प के द्वारा कितना असंभव से असंभव, मृत्यु को एक ऐसा सत्य कहा गया है कि वो कटती नहीं है, लेकिन सत्यवान के जो यदि आप उदाहरण समझें, सावित्री ने अपनी साधना से, अपनी विशेष तौर पर अपनी साधना को आत्मशक्ति के बल पर यमराज तक को भी वहाँ नतमस्तक करा दिया। और उनके
यमपाश से मुक्त कराकर सत्यवान को वापस ले आते हैं। तो ये केवल आपकी साधना का चमत्कार है। उसी दिन विशेष तौर पर यदि भारतीय संस्कृति में देखें तो उस दिन एक पर्व होता है, शनि जयंती कहा जाता है। शनि दंडाधिकारी हैं और हमने अभी आपकी राशि के अनुसार से उसको प्रभाव को समझाया ही कि क्या प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। तो शनि जयंती के दिन आप सब आनंद भाव से परमात्मा का स्मरण करने का सुंदर प्रयास करें। और हमने जैसा आपको बताया कि विवेकानंद आश्रम में आज भारतीय संस्कृति में, भारत के देश में एक बड़ा अजीब सा प्रभाव चल गया है कि लोग हर चौक पर शनि का पूजन बनाकर हर चौक पे कहीं ना कहीं शनि को रख देते हैं ले जाकर। ये यानी इस क्या स्थिति हम लोगों ने कर दी है। हमारे यहाँ पंचदेव उपासना की विधि बताई गई है सनातनियों में, और प्रधान देवताओं की उपासना करने में उनमें शिव भी आते हैं, शिव के अंश हमारे यहाँ विशेष तौर पर हनुमान जी माने गए हैं। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हनुमान जी को स्वयं आशीर्वाद है शनि का कि जो उनकी आराधना करेंगे शनिदेव उन पर कभी भी अपना नेगेटिव प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं देंगे। ये साक्षात शनि महाराज ने, जब हनुमान जी ने उनको रावण की दासत्व से मुक्त कराया था, तो इसलिए हमने आश्रम पर बड़ी सुंदर तरीके से एक पद्धति विकसित करी है कि 100 पाठ जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो इस शनि जयंती के दिन 16 मई के दिन, शनिवार के दिन ही शनि जयंती पड़ रही है। उस दिन शाम को करीब 5 बजे से सुंदर यज्ञ आरंभ होगा, शनि ग्रह शांति महायज्ञ, और उसके बाद पूरी तरह से 100 पाठ हनुमान चालीसा के 6-7 घंटे लगेंगे। आनंद भाव से सब लोग, जितने भक्तजन उपस्थित होते हैं, सब आनंद भाव से पिछले कई वर्षों से सिद्ध हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष, जो बड़ी सुंदर सिद्ध प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, जिनको पहली सिद्धि हनुमान जी के संबंध में ही हुई थी, और उन्होंने ही इस हनुमान जी की सुंदर मूर्ति प्रतिष्ठित कर कर उनका सुंदर ये कार्य करने का आरंभ किया, और आज उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप सब उस सुंदर यज्ञ में उपस्थित हों और अपने निमित्त, अपने कष्टों को निवृत्त करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने वजन के बराबर अन्नदान, तेल का दान करने का प्रयास करें, और साथ साथ हनुमान चालीसा के सुंदर पाठ करने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा के जैसे हमने कहा 100 जो शतबार पाठ पढ़ जो छूटे बंद महासु कोई, वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शनि स्तोत्र का पाठ सबसे श्रेष्ठ रहेगा। दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ इस दिन करना, पीपल का पूजन करना और तेल का दान करना, ये सब अनेक उपाय हैं जिनको आप कर कर अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं और कष्ट का से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जीवन में भार है, हम कष्ट भोग के कर लें या अपने कष्ट जीवन में बड़ी मेहनत से कमाए हुए धन के द्वारा उसको दान करके उसी कष्ट की निवृत्ति भी कर सकते हैं। ये बहुत समझने की आवश्यकता है। एक बड़ी विचित्र बात समझ में आती है लोगों के, आज हम सोचने की ज़रूरत है कि दान किसको किया जाए। कई लोग कहते हैं दान मैं किसको करूं, और दान आपको समझना पड़ेगा कि दान किसको करना चाहते हैं आप। हमारे यहाँ 2 भाव रखे गए हैं। एक तो विशेष तौर पर दान करने की व्यवस्था इसलिए बताई क्योंकि शनि का दान आमतौर पे कोई भी पढ़ा लिखा आदमी लेता नहीं है, और ब्राह्मण भी आजकल हिचकने लगे हैं कि शनि का नाम से दान करोगे, सतनाजे का मिला हुआ दान करने के लिए जाओगे तो पहले कहेगा भैया जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते होंगे, तो धन संपन्न युक्त होंगे, वो शनि के दान लेने से थोड़े से कतराते हैं। तो अब सवाल उठता है कि शनि का दान किसको किया जाए। देखिए, एक तरह से हम समझें कि दान के 2 प्रभाव हैं। एक तो वो पुण्य कि जिसका हमको तत्काल आवश्यकता है उससे मिल जाए, और दूसरा पुण्य वो है कि जो मरने के बाद प्राप्त होगा। सकाम और निष्काम 2 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। दान श्रेष्ठ जो है वो निष्काम ही है, निष्काम भाव से किया जाए, लेकिन निष्काम जो भाव से कर्म किया जाता है उसका फल जो है फिर तो अगले जन्म में प्राप्त होगा। लेकिन हम संसारी सब लोग हैं और हम सब अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए यही भाव करके दान करने का प्रयास करते हैं कि अभी मैं दान दे रहा हूँ, मेरा कुछ ना कुछ कष्ट निवृत्ति का योग बन जाए। लेकिन वो होता नहीं है। क्यों? हम दान करने के टाइम पर सोचते हैं कि किसको दिया जाए दान, तो हम जाके किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं कहीं जिसके पास है ही नहीं पुण्य। जिसके पास कुछ पुण्य हो उसी से तो आपको तुरंत लाभ मिलेगा। जैसे किसी ब्राह्मण से आपने अपना पूजा पाठ कराया, और पूजा पाठ कराने के बाद उन ब्राह्मण पंडित जी ने आपके निमित्त कुछ मंत्र जप किया और उनको आपने दान किया, तो वो पुण्य आपको मिल जाएगा। तो यानी वो पुण्य हाथ के हाथ आपको प्राप्त हो गया। अब जिस व्यक्ति को आप दान देने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति रास्ते में खड़ा है शनि के निमित्त, कोई भी जैसे दिव्यांग व्यक्ति, कोई भी, किसी को भी आप दान करने की सोचते हैं, पुण्य तो मिलेगा। जब भी वो अर्जित करेगा पुण्य, उसका तो अकाउंट से निकलकर आपको मिल ही जाएगा, लेकिन वो फिर मिलेगा अगले जन्म में जाकर। तो इसलिए अब आपके ऊपर सोचना है कि आप दान किसको करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो सांकेतिक भाव से हमने आपको इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया है, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें। तो इस सुंदर
शनि जयंती पर अनेक अनेक भारतीय संस्कृति में उत्सव चल रहे हैं। उसके साथ साथ जेठ के महीने में अभी तो एक बड़ा सुंदर भाव चल रहा है। जितने भी मंगल आते हैं, इन जेठ के मंगलों में जितने मंगल आते हैं वो सारे के सारे जो मंगल हैं बड़े मंगल माने जाते हैं, मुड़वा मंगल माने जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के अद्भुत योग। और हनुमान जी के संबंध में कहा गया है वो सदा अजर अमर है भगवती की कृपा से, और उनको के निमित्त जो पाठ किया गया हनुमान चालीसा के अंदर एक लाइन और आती है, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संसार में समस्त देवतागण इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं अपने काल के अनुसार से, लेकिन हनुमान जी जो प्रत्यक्ष है वो आज भी यहीं विराजमान है और भक्तों पर कृपा करने के लिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारे दो देवता कहे गए हैं जो सदा आपको आपके पुण्यों को देने वाले होते हैं देवताओं में। एक तो भगवान दत्तात्रेय जो इस संसार में सदा विराजमान रहेंगे, दूसरे हनुमान जी, दोनों के दोनों इस कलयुग काल में आपके पुण्यों को तुरंत देने वाले हैं। तीसरी तौर पर आपके पितरों को मान लिया जाता है कि जो पितृ को निमित्त आप तर्पण इत्यादि करते हैं वो भी आपको आशीर्वाद स्वरूप तुरंत देने का प्रयास करते हैं। आशीर्वाद जो आप पुण्य अर्जित करना चाहते हैं उनके निमित्त तर्पण इत्यादि किए, तो आप इन कर्मों को कभी मत छोड़ा कीजिए। तो ये जो बड़े मंगल चल रहे हैं इसमें विशेष तौर पर हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। इनके अनेक अनेक महत्व शास्त्र के अनुसार से बताए गए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो कई जगह शास्त्र में ऐसी ही बात मिलती है कि हनुमान जी उनके भगवान राम के काल में सबसे पहले भगवान से इन दिनों मिले थे, तो मंगलवार का ही दिन था, जेठ का मंगल का ही सुंदर योग था, तो इसलिए इस मंगल का बड़ा महत्व बन जाता है। इसके बाद अनेक कथाएं और भी आती हैं कि लोगों ने इन बड़े मंगलों पे अपनी बड़ी बड़ी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा पाठ करके पूजा करके सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं, सुंदर कार्य किए हैं। तो आप उस सुंदर तथ्यों को समझ के कथाओं के माध्यम से ये समझ लीजिए कि ये बड़े मंगल बड़े पुण्य वाले हैं। और इस बार तो ऐसा योग बना है कई वर्षों बाद कि जेठ के महीने में पुरुषोत्तम मास का सुंदर योग बन गया है। तो आप इस सुंदर मास का लाभ लेंगे। 4 की बजाय 8 बड़े मंगल इस वर्ष 2026 में हमको मिल रहे हैं, और शनि मंगल का भी टकराव खत्म होकर चुका ही है। और ऐसे में शनि मंगल जब आमतौर पे हमने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से देखा कि शनि मंगल जब एक साथ होते हैं आमतौर पे लोग को लगता है कि बड़ा भयावह योग बनता है, लेकिन इतना अनिष्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब शनि मंगल पास पास होते हैं, एक राशि पीछे या एक राशि आगे होते हैं, तब ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो इसलिए जब तक ये यहाँ शनि महाराज के से एक राशि आगे मंगल चल रहे हैं और मंगल पूर्ण ताकत में आ गए हैं इस समय में, तो ये मान के चलें 20 जून तक ये बड़े मंगलों का योग भी बढ़ने वाला है। तो अपने परिवारजन की रक्षा के लिए तो ऐसे में जो भयावह स्थिति उठापटक का वातावरण अभी शांत होने तक दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उठापटक गलत प्रकार की होने के योग गलत तरह से फिर भी बन सकते हैं। तो उसके लिए अवश्य हर मंगल के मंगल कम से कम सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का सुंदर स्तवन अवश्य करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो हमारे यहाँ कहा गया है कि रक्षा कवच धारण करना चाहिए हर वक्त। हनुमान जी का रक्षा कवच, हनुमान जी का जो धागा है सुंदर रूप से उसको धारण करने का प्रयास करें। हनुमान जी के मंत्र से सिद्ध धागा जो धारण कर लेते हैं, कहा जाता है उनके बहुत सारे कष्ट दूर होने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो हमने आपको पहले भी बताया उस हनुमान जी के सुंदर धागे को धारण करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। तो इस प्रकार से ज्येष्ठ के महीने में जिस प्रकार के योग बने हैं उन सब का रास्ता, निवारण का मार्ग भी हम आपको आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। और ज्योतिष को सरल रूप से कथाओं के माध्यम से इसलिए है क्योंकि कथा टेस्टिमनीज हैं, कथा निष्कर्ष हैं। हमारे यहाँ हर व्रत में हर कहीं ना कहीं पुण्यों को प्राप्त करने के लिए, चाहे भागवत कथा, श्रीमद जो है अनेक प्रकार की कथाओं, देवी भागवत की, श्रीमद भागवत की कथा, शिव पुराण की कथा, कथा ही कथाएँ हैं। और कथा से क्या होता है, मन एकाग्र होता है, बुद्धि के जो पाप है वो दूर हो जाते हैं। तो जो हम ज्योतिष विज्ञान के इस कार्यक्रम में कथाएं डालते हैं, बहुत सारे लोग कई बार अपने कमेंट कर देते हैं कि ज्योतिष नहीं बता रहे हैं, कथा बता रहे हैं। उपाय जो बता रहे हैं वो कथा के माध्यम से ही बता रहे हैं। आपको सुन लीजिए, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से आप सत्य माने, ये जो निष्कर्ष है वो सत्य है और आपके लाभ के लिए ही है। तो आप आइए हमारे इस कार्यक्रम में, जो हमारे यहाँ आश्रम पे चलता है, नित्यपति यज्ञ चलता है करीब 8 घंटे, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। भगवान का नित्यपति यज्ञ जो चलता है, उसके अलावा हर मंगलवार हर सुंदरकांड का पाठ बड़े वृहद रूप से होता है। सवा बनी का भोग सुंदर रूप से लगता है। आप आएंगे, माँ भगवती के सुंदर दर्शन करेंगे। जो 500 साल भगवती पुरानी प्रतिमा है, भगवती की बड़ी प्राचीनतम सिद्ध प्रतिमा है। आइए, पाकिस्तान से आई उस भगवती की दिव्य मूर्ति
के दर्शन कर कर अपने भाग्य को जगाइए। रविवार के दिन भी सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बड़ा कार्यक्रम यज्ञ रहता है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं जो विवेकानंद योगाश्रम की तरफ से छापे गए हैं, मंत्र विज्ञान के ऊपर, यज्ञ विज्ञान के ऊपर, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, और बहुत सारी और भी विद्याओं के माध्यम से कैसे आप अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। हॉस्पिटल है पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का, भारत सरकार के पैनल पर, दिल्ली सरकार के पैनल पे हॉस्पिटल है, वहाँ भी आप अपनी स्वास्थ्य चिकित्साओं का लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संस्था पिछले करीब 60 सालों से विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आपका साथ मिलेगा तो और ज़्यादा जनसेवा होने के सुंदर सुयोग भी बनेंगे।